श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो उपाय है वो है धन प्राप्ति का। ठीक है, तो ये जो उपाय है ये मंगलवार के दिन करना है। सरसों और तिल का तेल एक ही दीपक में कैसे ढालना है ये सारे कुछ इसके अंदर बताऊंगा। और 6 मई वैशाख मंगलवार गतिमान उपाय, गतिमान भगवान के नाम से ये सारे उपाय आप सभी को करना है। और रात में करना है। कब करना है इसका टाइमिंग मैं बताऊंगा। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना आप सभी को। ठीक है, तो ये जो उपाय है ये आप सभी को गुरु जी ने एक ये उपाय बताया, नया उपाय है। तो आप सभी को ये ज़रूर से ये उपाय करना है जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए तब ये उपाय 6 मई वैशाख का महीना है और मंगलवार का दिन है, तो बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। तो आप सभी लोग इस दिन जरूर करना। तो ये उपाय जरूर से करके देखिएगा। तो आप सभी लोग को धन की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ये उपाय ज़रूर से करके देख सकते हो। तो ये उपाय आप कैसे करना है कैसे नहीं, तो ये सारे कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ज़रूर से ये वीडियो है वो सारा जो पूरा ज़रूर देखिएगा और तभी आपको ये सारे उपाय समझ में आएंगे, नहीं तो उपाय आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये जो उपाय है ये कैसे करना है सारे कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप सभी को ज़रूर से ये वीडियो ज़रूर से देख लेना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आगे बात करते हैं इस उपाय की जो हमें कैसे करना है। तो ये जो उपाय है ये बहुत आसान सा उपाय है। जो 4 उपाय बताऊंगा, जो पहला उपाय है इसका टाइमिंग अब बताऊंगा। तो आखिर वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि मैं टाइमिंग कभी भी बता सकता हूँ। तो 4 उपाय बताऊंगा, 4 उपाय के अलग अलग महत्व होंगे और जो बाकी के 3 उपाय होंगे उसका टाइम तो आपको पता ही रहता है, सुबह या प्रदोष काल में। ठीक है, तो यही है आज का भी। तो आज का जो पहला उपाय है खाली इसका टाइमिंग मैं बताऊंगा और जो 3 उपाय है इसका तो मैंने अभी बताया, सुबह में भी कर सकते हो या प्रदोष काल में भी आप सभी लोग ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर से कर लेना है। तो ये उपाय ज़रूर से आपको कर लेना। ठीक है, तो इससे आपको जो सरसों और तिल का तेल का जो दीपक है वो कैसे ढालना है, और आटे का भी दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का ही, तो इसके अंदर बताएंगे। और कौन सी बत्ती लगेगी, गोल या लंबी बत्ती, तो ये सारे कुछ जानने के लिए आप सभी लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। जो इस दीपक की लगाने का जो टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो किसका है, पहले तो हम 7 बजे लगाते थे, लेकिन जो ये दीपक है ये आपको लगाना 8 बज करके 8 से लेकर 9 बजे या 10 बजे तक। ठीक है, ये दीपक लगा सकते हो 8 से आप सभी को 9 या 10 बजे तक आप ये दीपक लगा सकते हो। ठीक है, तो आप ये जो टाइम है ये आप सभी लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं कि ये जो टाइमिंग है इसके अंदर आप सभी को जो दीपक लगाने का मौका मिला है, इसी देखो 8 या 9 या 10, 8 या 9 10 पे आपको इस दीपक को लगा लेना। 8 से स्टार्ट, 8 9 8 पे आप दीपक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, या 9 से भी, या 10 से ख़त्म हो जाएगा टाइम। ठीक है, 8 यही मान लो कि 8 से 10 बजे तक का टाइम है बस, इसके बाद नहीं है। तो अब जो उपाय है वो हम बात करते हैं। तो आप सभी को कैसे करना है, तो जो पहला उपाय आप सभी को ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है, और 6 मई है वैशाख मंगलवार का प्यार सा दिन। जब भी वैशाख महीने का मंगलवार का दिन आता है तो इस दिन को हम भगवान गतिमान को समर्पित कर देते हैं। मतलब अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की कोई गति है जो रुक गई है, गति रुकने का मतलब ये है कि वो जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा है या फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोग अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी उपाय बताऊंगा उसके अंदर आपको गतिमान का जो मंत्र है वो आपको हर एक वीडियो में हर एक उपाय में बताऊंगा। ठीक है, तो गतिमान आपको ज़रूर से याद रखना है उपाय में। ठीक है, क्योंकि इसका ही सबसे ज़्यादा गतिमान भगवान का ही नाम ज़्यादा लिया जाएगा।
अब ये गतिमान भगवान कौन है, तो इसके बारे में भी मैं अंदर वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा और ये सारे उपाय आपको ज़रूर से ही कर लेने हैं, ठीक है। तो आप अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है कैसे करना है। रुकावट आती है तो मंगलवार के दिन पे सरसों तिल का तेल का एक ही दीपक में ये उपाय करना, ठीक है। तो चाहे वो पैसे के रूप में हो या चाहे वो हमारे घर के परिवार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। इसी के बात कर हम वीडियो की बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेगा। इस आपको जलता हुआ आपको दीपक मतलब कि दीपक लेना है, ठीक है। इसके नियम इसमें चेंज होता है कि हम लोग जब भी कोई दीपक लगाते हैं, चाहे घी का लगाएंगे या तिल का तेल का लगाएंगे या सरसों का तेल का लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए जब भी कभी भी किसी भी दिन हम भगवान गतिमान के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो दीपक कौन सा होता है आप सबको पता होना चाहिए। उस दीपक में हम 2 चीज़ों को डालते हैं, वो 2 चीज़ें कौन सी होती है, एक तो हमें तिल का तेल डालना है और एक तो हमें सरसों का तेल डालना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है करना है कि थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डाल दें और बाकी का तिल का तेल नहीं, आपको लगभग आधा आधा सरसों का तेल, आधा आपको तिल का तेल डाल देना, ठीक है। अब देखो हम ये उपाय कर रहे हैं बजरंगबली के लिए, और गतिमान भगवान का नाम मैंने बताया है, ये बजरंगबली के दूसरे नंबर के छोटे भाई है। तो आप सभी को सरसों का तेल और तिल का तेल एक ही दीपक में डाल करके और आप इस बत्ती को प्रज्वलित कर देना, ठीक है। बत्ती कौन सी होगी, गोल बत्ती का। अब सबसे बड़ा ये आता है कि भैया ठीक है हमने दीपक लगा दिया, गतिमान के भगवान के नाम से सरसों का तेल का दीपक जला दिया, लेकिन अब इस दीपक को हमें रखना कहाँ पर है, सरसों के। सबसे बड़ी बात ये आती है, आप लोगों के घरों में कौन होंगे, बजरंगबली। उनकी कोई भी फोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, बजरंगबली के दूसरे नंबर के भाई है गतिमान। तो आप इस दीपक को जला करके, अगर आप के पास में लौंग का बस एक जैसे 2 टुकड़े हो तो उनको अपने परिवार के उन्नति के तरक्की के लिए जलते हुए दीपक में अगर आप लौंग भी डाल देते हैं, इससे आपकी जो कही गई उपाय है उसका फल जल्दी मिलता है। तो आप सभी को इससे सुंदर उपाय नहीं मिल पाने वाला है, तो करिएगा जरूर, बहुत स्पेशल सा बहुत प्यार सा उपाय है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अब आज करने वाले इस दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। आप बहुत चिंतित रहते हो, आप किसी भी इच्छाओं को लेकर के अपने कोई भी विशेष, ठीक है ना, आप इस उपाय को कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, जितने भी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में भी करना है, जो 3 उपाय मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं करना, खासकर दीपक का उपाय तो आपको जो टाइम बताया वही पे करना, उसमें ही करना है। चावल को दाने, कितने चावल के दाने लेने हैं, 108 चावल का दाना। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब जो चावल का दाना लोगे ना, वो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान लेंगे। चावल का दाना लेने के बाद में आप सभी को एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और कोशिश करना है कि घर में अगर आप गंगा जल हो तो कलश के अंदर जो 4 बूंद दो डाल देना। तो आप उठाओगे तो महादेव के शिवलिंग के पास में, अगर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप सभी को जो है, जो आप सभी को ये जो है ना, जो मैं भूल गया था, रुक जो, हमें इस उपाय के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो ज़रूरत पड़ने वाली है पीले चंदन की, ठीक है ना। लेकिन पीला चंदन का जो इस्तेमाल आप करने वाले हो, ये जो पीला चंदन होगा ये आपको गीला लेना है, आपको सूखा नहीं लेना है, उड़ने लग जाए नहीं, आपको हल्का सा गीला कर लेना है। अब यहाँ पे नियम समझेंगे, जो आपने पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन का लेपन पहले कहाँ पे करेंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करना, ठीक है। तो यहाँ पर लेपन करने के बाद में आपके पास में क्या है, 108 चावल के दाने गिन लेना। अब वो चावल का दाना खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप सभी को पता होगा कि ये जो चावल का दाना है, 108 चावल के दाने, उसको एक एक करके नहीं चढ़ाना है, आपको अपने राइट हैंड में, आपको अपने दाहिने हाथ में उन 108 चावल के दाने को लेना है और उसे कहाँ पे रखना होगा,
भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ही आपको जिस स्थान पर आपने पीले चंदन को संपित किया है उसी स्थान पर संपित कर देना। जब तक आप अपने मनोकामना महादेव से कह नहीं देते तब तक आपको उस चंदन के ऊपर से 108 चावल के दाने के ऊपर से आप अपना हाथ नहीं हटाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दे दीजिए रख करके। और फिर आपको लास्ट में 1 लोटा जल अगर आप संपित कर देते हैं तो इस जिस भी इच्छा के लिए, जिस भी उपाय के लिए, जिस भी चीज़ों के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस उपाय के लिए, इस उपाय को आपको खुद के लिए कर ही सकते हो, बाकी किसी और के लिए भी आप ये उपाय को जरूर से कर लेगा। जो उपाय आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते से वीडियो के हम सबसे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र 1 ही लोटे से जल से करना, कैसे करना, कहाँ पे, सारी बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। ठीक है, तो आप सभी को ये जो चौथा तीसरा उपाय आपको ज़रूर से कर लेना है। ठीक है, तो आप सभी को ये, तो आपको कोई भी ऐसे, तो आप रोग से अगर बहुत सारे परेशान हैं जो कि रोग से, जिसके घरों में दवा असर नहीं करती है। ठीक है, अगर आपने रिसेंट की कथा तो आपको चल रही है। ठीक है, तो बिहार में भी चली थी, तो गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए महादेव का एक नाम बताया था। जल्दी बताओ वो कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। और अगर नोटिस करते होंगे कि जितने भी पत्र गुरुजी के पास आते हैं उसमें से ज़्यादा नाम किसके होते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। और जहाँ से देखा करो कुंदकेश्वर महादेव ही होते हैं। तो हम बात करते हैं अब इस वीडियो के उपाय के लिए। हम सभी लोग को तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, हम सभी को जल लेना है और तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे का लोटा लेने के बाद आप सभी को हमें क्या करना, पास आते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रंग किसके होते हैं? कुंदकेश्वर महादेव के। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के ही होते हैं। तो हम बात करते हैं अब इस उपाय के लिए हमें सभी लोगों को एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें जल भर लेना है। जल के अंदर आप सभी लोग को क्या डालना है आता बताओ? गंगा जल। क्यों गंगा जल डालना है? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ये उपाय रोग बीमारी का कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर है? चलो, अब हम सभी लोग को इस उपाय को जरूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की, जो कहीं से कटी पीटी ना हो। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय को बताऊंगा ना तो आप बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम सभी को किसको खुश करना है? माता शोक सुंदरी को, क्योंकि ये जो एक बार खुश हो गए तो महादेव अपने आप खुश हो जाएंगे। तो जो आपके पास में एक बेलपत्र है, पहले उस एक बेलपत्र को माता शोक सुंदरी को समर्पित करना। ठीक है, और फिर इसी बेलपत्र को अलग से नहीं लेना है, फिर इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे दो। और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से किसका नाम लेंगे? वही जो मैंने अभी बताया था, कुंदकेश्वर महादेव। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो व्यक्ति बीमार है। आप समझ, अब जो आपने बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाया उस बेलपत्र को अपने घर पे ले जाना और व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उस एक बेलपत्र को तोड़ करके थोड़ा थोड़ा करके 1 हफ्ते तक खिला देना। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करके करिएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते से वीडियो के हम सबसे आसान आखिरी उपाय, चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम लोग करने वाले क्रोध के लिए, यानी कि जो व्यक्ति हमारे घर में लड़ाई करता है। बहुत आसान सा उपाय है। कोई साफ सुथरा नया लो, ये साफ सुथरा कपड़ा, लाल कपड़े में 5 लौंग रख लेना और उसके बाद में पोटली बनाना। आपके घर में बजरंगबली की तो फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी, उन्हीं के पास में तो लाल कपड़े को रख देना। कितने दिनों तक? 11 दिनों तक रखा रहने दो। जिस दिन 11वां दिन पूरा हो, 12वां नहीं पूरा, जिस दिन 11 दिन हो उसी दिन आप सभी लोग को क्या करना है? उस लाल कपड़े को उठाना है और फिर उठाने के बाद में आप सभी लोग को उस लौंग को निकालना और उसे कूट लेना, पीस लेना, किसी भी चीज़ में गर्म कर लेना और गर्म करने के छान करके उसके पानी को ठंडा करके किसी भी चीज़ में मिक्स करके अगर आप उस व्यक्ति को बालाजी का स्मरण करते हुए आगे पिलाना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। करिएगा ज़रूर।
बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छी तरह समझाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।